आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी गाना बनाते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ होती है कि यार काश ये गाना लोगों तक पहुंच जाए। बाकी हिट और फ्लॉप आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट माई हैंड्स, दैट इज़ कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द ऑडियंस। तो उनका क्या मतलब है गाने के ऊपर, बिकॉज नाउ दिस सो मच ऑफ कंटेंट, मार्केट भरी हुई है एवरी डे देयर, लॉट ऑफ सिंगर्स आर कमिंग, लॉट ऑफ न्यू सॉन्ग्स आर कमिंग इन, सो उसमें एक जगह बनाना, that is very important. Right. Baki reels are something which are, honestly, it's important. But for me, charts are important. Right. Like because that's completely something where you actually know that the song has, reached. The sound has reached. Right. हमने ये भी सुना है कि आपको सलमान खान के साथ भी you want to do something with him. What is it? What's in your mind? Hello and welcome everyone. I'm Ritunjay and you're watching Pop Diaries channel. At Pop Diaries, we always appreciate sheer talent. We invite born talented people, I would say entertainers, and people who are, celebrated by their audiences for their craft, their art, their entertainment that they provide. And today we have someone who has been here in the industry for a very, very long time. And he is currently trending in our playlist. He is like on loop in my playlist at least. And with his recently released song Rabba Kare. So let's welcome Mr. Shail Oswal. Hello Shail, how are you? Very well, thank you so much. Welcome to Pop Diaries. Thank you. But like as I said, कि you're trending and you're looping in my playlist, and this it's been just 4 days since the release, and it has already crossed 6 million only on YouTube. Like at least like सिर्फ YouTube पे 6 million cross हो गए. जी जी. How's the feeling? आई थिंक द फीलिंग इज़ गुड। मेन ये है कि साउंड पहुंचना चाहिए। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्यूज़ आर इंपॉर्टेंट बिकॉज व्यूज़ डेफिनेटली मेक यू फील दैट पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग द वीडियो एंड दे आर इज़ रीचिंग देयर। बट क्या होता है कि लास्ट में ना मैं सोचता हूँ कि वीडियो एक ज़रिया है एक प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का, बट एंड में साउंड पहुँचनी चाहिए। आई मीन इफ़ यू आस्क मी इवन माई अर्लियर सॉन्ग्स, साउंड जो होती है ना वो लोगों को वो मतलब रिकॉल होनी चाहिए उस चीज़ की। तो ये मेलेडी है, आई थिंक इट्स गोना टेक लिटिल टाइम, क्योंकि मेलेडीज अक्सर थोड़ा वक्त लेते हैं ग्रो करने में। बट आई फील गुड यार, अच्छा लग रहा है। ब्रीजी ट्रैक है एंड फ्लो वाला ट्रैक है। तो आई लाइक द आइडिया ऑफ साउंड पहुंचना चाहिए, जो क्राफ्ट जो हम बनाते हैं जी वो पहुंचना चाहिए। एंड आज के लाइक एरा में आई वुड से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है म्यूजिशियंस खास करके कि आजकल एक ट्रेंड आया है सॉन्ग्स बनाने का, कि हमें इस तरीके से सॉन्ग्स बनाने हैं। एंड बट द आइडिया दैट यू सेड कि एक साउंड पहुंचना चाहिए, म्यूजिक पहुंचना चाहिए। करेक्ट। बट हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर यू एज अ वेटरन आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री? हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर यू? आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी गाना बनाते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ होती है कि यार काश ये गाना लोगों तक पहुँच जाए, है ना। हर किसी के लिए होगा वो। सो मैं भी सोचता हूँ कि जब रब्बा करे हमने प्लान किया तो मुझे बहुत पॉजिटिव एक फील था इस ट्रैक को लेके, क्योंकि थोड़ा जेनजी के माइंड में रख के मैंने इस ट्रैक को अपबीट किया है। इलेक्ट्रॉनिक है, थोड़ा सा गिटार्स हैं इसमें, एंड बट अगेन एक रोमांटिक गाना है। तो बट क्या होता है कि अपनी तरफ से आप बहुत कुछ सोचते हो, प्लान करते हैं, बट आई थिंक रेस्ट देन यू लीव टू द यूनिवर्स टू डिसाइड and the audience to decide, where the song will reach. Right. But as you said, it's a romantic track, and correct. I think it's OG in romantics, right? So, but how did this concept grooved in your mind? What was the initial thoughts when you were writing the song? राइटिंग मैंने नहीं की इस गाने की। राइटर हैं विमल कश्यप, लाइक he's composed a couple of my previous tracks also, and I have roped in Vidut Goswami, so he is the guy behind my song called Hiriye. Right. So I kind of contacted him after the longest time, told him that we should do something together, create something which is very enchanting, very nice, melodious. Right. So then he came up with this idea of this melody, Rabba Kare. Okay. तो बहुत सारी मेलोडीज आई थी, आपको पता है अक्सर बहुत सारी चीज़ें हम जाम करते हैं, बट देन आई लॉक्ड ऑन दिस मेलोडी। मुझे लगा कि इसको हम लोग आई थिंक फाइनल करेंगे। Okay. And this project is terming as your comeback in the industry. Correct. So how do you look at this? Like what was, as you said now, कि कुछ तो एक thought आया and then you contacted, but what was that turning that one moment that you वहाँ पे लगा आपको कि कुछ तो करना चाहिए? मैं आई थिंक आफ्टर द लॉन्गेस्ट टाइम
उसके बाद ही मैं आया हूँ, मतलब आई थिंक 3 साल हो गए शायद, द लास्ट सॉन्ग केम। तो पहले बीच में ये था कि पता नहीं करें कि नहीं करें, थोड़ा मैं उस डिलेमा में था, दैट आई डोंट नो आई एम गोना कम बैक टू माय म्यूजिक और नॉट, एंड बिकॉज आई वाजंट टू सैटिस्फाइड विद माई सेल्फ, कि यार यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूंगा, व्यूज से इतना कुछ होता नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्केट द प्रोडक्ट। सो देन लकीली गॉड विलिंग आई गॉट दिस ब्यूटीफुल टीम who kind of encouraged me, inspired me कि नहीं, you sing the song and let's take care of the marketing aspect. Okay. So I think that really helped me, क्योंकि ना एक सिंगर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक टीम चाहिए, मतलब एंड साउंड पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो आई फील दैट मेरा ये काम है कि यार गाने अच्छे बनाओ एंड बाकी लेट देम डू द मार्केटिंग। सो आई नाउ आई एम वेरी पॉजिटिव that I am satisfied actually. Exactly. For me, वो feeling बहुत important है. It's very important because कितना एक आदमी कर लेगा? Exactly. You need that team, to put in their best efforts. Right. And I think for me, I'm lucky enough that I found this wonderful person, Parul, जो सारा देख रही है, and I think till now is looking very positive. So let's hope for the best, yeah. But like there are very less people in the industry who actually celebrate their team. And I really love this idea, this whole concept of celebrating our team. कि एक face आप हो, and there's Urvashi as well. But उसके पीछे जितने सारे लोग हैं उनको celebrate करना भी एक बहुत important चीज़ है. I think it's very important even from the time of producing the music, arranging, mixing, mastering. Even जब हम वीडियो शूट करते हैं तो अक्सर ना लोगों को भूल जाते हैं. But I feel see we are as an artist there in front of the camera, we are acting or we are whatever we're doing, but पीछे lighting क्या है, framing क्या है, director कौन है, so many people, so many. So I think we should give credit to everybody. Without the team you can't achieve anything, right? So I think it's I mean hats off to my team, whoever has worked really hard on this video. So yeah, I think it's important to give credit to everybody. Right. How did this collaboration happen with Urvashi? Have you like पहले से ही सोच के रखा था या फिर how did that happen? पहले हमारे माइंड में जो इंस्टेंटली आया था कि हम किसी न्यू कमर को लेंगे, बट देन माई वाइफ एंड वी बोथ वर जैमिंग ऑन वेरियस इश्यूज, कि नहीं न्यू कमर से ना एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आजकल ना ज़माना चेंज हो गया है। Exactly. अभी पीपल आर एक्चुअली लुकिंग एट कि यार एक आर्टिस्ट की एंगेजमेंट क्या है, इंस्टाग्राम में क्या है, फेसबुक में क्या है, एंड लॉट ऑफ अदर या सो देन मैंने और 2-3 लोगों को अप्रोच किया था उर्वशी के पहले, बट टू वेरी ऑनेस्ट यू दे सेड नो, दे वर लाइक लुक वी न्यू शैल फ्रॉम दैट अर्लियर डेज, लेकिन अभी वी वांट लाइक आई मीन हमारा इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है, बट आई वोंट ब्लेम देम एक्चुअली बिकॉज आई वाजंट एक्टिव इन दिस सीन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट उर्वशी देन शी हर्ड द सॉन्ग एंड शी लाइक द सॉन्ग, एंड उनकी जो मदर हैं वो मेरे गानों की काफ़ी मतलब बहुत लाइक करती है मेरे गाने, तो उन्होंने बोला कि नहीं यू शुड डू दिस सॉन्ग बिकॉज इट्स अ गुड ट्रैक एंड आई थिंक आई एम श्योर दैट ही विल ऑल्सो प्रमोट इट वेरी वेल. सो या थैंक्स टू हर शी केम ऑन बोर्ड एंड बड़ा मजा आया काम करके, एंड अ गुड नेम आई थिंक शी हैज़ her own following and everything. Exactly. And I think she has fit really well. I think हाँ, I mean thanks to my wife Samiksha, उन्होंने जो क्यूरेट किया है पूरे वीडियो को, and the way she has fitted her, not like showing the Urvashi what actually she does, like जो जिसमें short the glamour she has in इसमें भी है to some extent, but again there's a nice story happening, good close-ups of a smile, and एक different दिखाया है हमने, कोशिश की है. So I think people are liking it. अभी तक जो उर्वशी के जो fans भी हैं, I think they are loving the whole idea of her, being portrayed the way she's been portrayed in the video. So we are happy. I mean, till now it's sounding positive. Okay. You're talking about, the changing aspects in the industry or in the making of the song. How is Shale coping up with that, changed aspects? Like, how's your inner musician or जो, आपने बहुत सारे गाने दिए आज तक. We have been, looping on Hiriye till now. Yeah. How is like inner you coping up with this changed marketing tactics and all these things? Yeah, to be very honest to you, I don't have any competition anybody. क्योंकि मेरे लिए क्या है कि मेरा खुद का ही competition है अपने आप से कि मुझे best करना है. Like every song should be different from the previous song, and I'm just going with the flow. I like that hunger. Yeah, I'm just going with the flow because I think every artist has their own talent
their Right. own voice, their own zone of their own music, right? तो मेरा क्या है कि मेरा शुरू से ही अपने आप से ही रहा है कि यार मतलब you do a song which you love from the heart. Right. Commercially, it's very much later, but first I have to love a song. Right. I don't want to make a song first keeping in mind कि ये public का गाना है, नहीं. First I should love the song, so that is very important. Then only I can emote, Right. to the song, and I think this is what I have continued till now. Right. But I wanted to know from you, like, what is easy, more easy? Like, is it easy when you actually write and compose a song, or is it easy when someone else write or compose a song and you just sing? What is more easy for you? I'm not a writer. Right. I've always believed in my singing. मैंने कोशिश की थी राइटिंग की, लेकिन बहुत गंदा लिखा था मैंने. क्योंकि वो क्या, सी माइंड में आपके होते आइडियाज़, अगर काश मैं शायर होता, लेकिन वो मैं शायर नहीं हूँ. आई थिंक आई कैन ओनली इमोट टू द वंडरफुल लिरिक्स Right. जो मिलते हैं मुझे. वो भी ठीक है. आई थिंक वो टीम वर्क होता है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई टू द लिरिक्स. Yeah. So I think every phase, it's important when you're creating a song. Right. But when you like while making a song, any song, when you sit for the discussions and all that thing, क्या वो key elements रहते हैं आज के era में कि how your song should be? Like अगर मैं एक इंस्टेंस बोलूँ कि अगर हम कोई सॉन्ग ये कर रहे हैं, मेक कर रहे हैं, सो एक फर्स्ट चीज़ आती है कि ये रील्स पे ट्रेंडिंग होना चाहिए, ये शॉर्ट वीडियोस में आना चाहिए, एंड वो की जो लाइंस होते हैं वो ट्रेंड होने चाहिए. आपके लिए वो एलिमेंट्स क्या होते हैं डिस्कशंस में? मेरे लिए तो ये ट्रेंडिंग का वर्ड ऑनेस्टली मुझे आई हैव नेवर फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज वेरी कंफ्यूज विद द वर्ड कॉल्ड ट्रेंडिंग बिकॉज आई स्टार्टेड वेरी अर्ली इन 2001-02 and I think that time there was no trending. Those times we had distributors, cassette CDs and the video Yeah, coming exactly. on TV. वो TV में top charts हुआ करते थे, but there was nothing like a word called trending. That Right. trending. But now I think, but for me, I've never considered the fact of trending when I'm making a song. Even the song is out, like Rabba Kare came out. So I came to know that on the 15th we released the audio before actually dropping in the video, and the sound already was trending after 3 days. Exactly. So maybe I was happy, but for me was the most important thing was the sound is reaching to that extent, and that is for any. I think for me, personally for me, it was important that now yes the sound is reaching. Right. Baki hit or flop, I can't say anything about it because that is something which is not in my hands. Right. That is completely in the hands of the audience. ते उनका क्या मतलब है गाने के ऊपर. Because now there's so much of content, market भरी हुई है. Every day Exactly. a lot of singers are coming, a lot of new songs are coming in, and so उसमें एक जगह बनाना, that is very important. Exactly. So बाकी बस I think I can just say one thing, that people should listen to the song once. I think it's a nice track, which I feel personally as a singer that it will grow on you. Right. It's got that very vintage feel to it, like Yeah. the time of the release is very right now because it's a song where you drive. Exactly. It's a driving song, पहाड़ों में, and like I came to know recently like a that soothing melody. Yeah. I came to know that Nagaland, we are getting an extremely good response. There's one, Okay. yeah, I mean that's a place actually, क्योंकि वो बिल्कुल deep पहाड़ों का है, Right. So अब बाकी I think धीरे-धीरे it'll start spreading to different places. That's what I want, So yeah. But like we have like हम आपको उस जमाने से जानते हैं जहाँ पे we used to put your songs on ringtones. हीरिये was like one of the top most song जो ringtones में बहुत आता था. जी. And अभी we are talking about reels and all these things and trending and all these things. क्या वो like अभी तो 4 दिन हुए हैं and इतने सारे views already आ चुके हैं, इतने सारे लोगों ने सुन लिया है, क्या वो एक रिएक्शन है जो हार्ट टचिंग रिएक्शन है आपके लिए अब तक? Heart touching reaction is I can only see some comments which I can Right, rely yeah. on because comments से ही मालूम चलता है कि लोग गाने को like कर रहे हैं. Exactly. And अभी तक तो कुछ पॉजिटिव ही है. तो देखो अभी कैसे क्या चलता है. I think it's important that sound should reach. I wish the song will reach to the charts. That's when I'll feel that yes, the Right. song has reached. Right. Baki reels are something which are honestly it's important, but for me, charts are important. Right. Like because that's completely something where you actually know that the song has reached. The sound has reached. Right. Yeah. We also know that you are an industrialist as well.
how do you take out time for yourself, for your craft, for your art? Like कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बिजी होते हैं एंड दीज थिंग्स स्पेशली म्यूजिक इट नीड्स टाइम, बहुत वक्त चाहिए उसके लिए, एक बैठना पड़ता है. आपका वो मूवमेंट्स क्या होते हैं, कैसे आप खुद के लिए टाइम निकालते हैं और म्यूजिक के लिए टाइम निकालते हैं? I have never thought so much about it. It happens naturally. Okay. क्योंकि वो जो एक बिजनेस एस्पेक्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. Right. ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है म्यूजिक मेकिंग. बट आई थिंक व्हेन यू आर वेरी easy on your thoughts and you don't think so much, then it happens naturally. Right. जिस दिन आप सोचने लग गए बहुत ज़्यादा कि भाई मैं यार अच्छा वो भी मुझे देखना है, ये भी मुझे करना है, तो फिर वो क्रिएटिविटी में इफेक्ट पड़ेगा. आई पर्सनली फील दैट. बट थैंकफुली टिल नाउ, till today, I have not felt so much bothered about it, like keeping my business in mind. And I think thanks to my team, because they're wonderful. They understand my feelings, my emotions, and I think they give me that space that that sir is doing something which he loves from the heart, and his passion for music. So I think that really helps me. But I think from your whatever you're saying, I think you're that person who doesn't take सक्सेस ऑन माइंड. लाइक आप ऐसे सक्सेस को ऐसे सर पे नहीं चढ़ा के रखते हो, या फिर आपको बस एक गाना देना है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि म्यूजिक पहुंचना चाहिए. जी जी. बट हाउ डू यू लाइक जब ऐसे होता है कि नेगेटिव रिएक्शंस या फिर ऐसे कुछ रिएक्शंस आते हैं, फेलियर्स आता है, तो उनको कैसे आप डील करते हो? नहीं देखो, आई थिंक उसमें कोई ऐसे क्रिटिक्स तो होंगे. आई कॉल देम क्रिटिक्स, राइट? आई मीन द क्रिटिकली acclaim, I mean on a particular song or a video or a movie, it's very important. Right. That actually improvises your work. Right. The next project which you're going to do, that really helps you कि यार ये शायद मैंने कुछ गलती कर दी थी. So because ऐसे मैंने बताया कि कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ बना लेते हैं, I am very satisfied, but maybe जो लोग critics हैं, maybe उनका ये genre नहीं है. Okay. ये जो music है. Yeah. Maybe they like other genres, and I think I won't blame them, because something which is completely it's up to them, what they. It's not even in your hand. And I think trolling, which you call it, like being negative about something, but that is I mean you have no hands on it. Yeah, you can't do anything about it. It's something which you have to live with it. Right. And I can just create good music. I can just create something which I love. Right. That's what I'm doing, and I think. बट या इफ टचवुड अभी तक तो कोई हेटर्स ऐसे आए नहीं. Exactly. जिन्होंने बहुत नेगेटिव बोला है. Because melodies you can't hate. Right. End of the day, when you are, I feel like when you are sitting with your loved one, or you are traveling somewhere, in that stress, in that zone, so melodies, they make you feel very relaxed, because calm, yeah. Music is a therapy. Exactly. Any art, I would say, any art is a therapy. And but yeah, I mean, I've been little blessed that I've not come across such negative people. Right. Who talk about my song that it's it's something very irrelevant, something which is not up to the mark. Right. They're happy about it, but again, maybe they wanted me to sing something else. Okay, right. So I can do that. As an artist, I can sing different songs. I have so many other songs right now. I've done something in retro, which Parchaiyan, which is ready. Right. I have a house track which is ready. एक मैंने acoustic बनाया है, बहुत प्यारा गाना. सुनो, वो हम सोच रहे हैं अगला गाना रिलीज करने के लिए. Okay. That's a beautiful song. It's completely on the guitar, acoustic, and Right. so that's a youthful song. Okay. That's completely keeping in mind the college, Okay. students and. Okay. तो उसका मैं जो प्रमोशन भी प्लान करूंगा, मेरा मन है कि मैं यूनिवर्सिटीज में प्रमोट करूं उस गाने को. Okay, great. A promotional tour, like in the best metros, where you have good universities, people are good listeners, and so all I can say, I can just try to create good stuff, yeah. melodies. Right. अगर वो हाउस भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, या रेट्रो भी होगा, तो बीट ठीक है, बीट है, लेकिन एक मेलोडी होना बहुत जरूरी है. Exactly. क्योंकि मेरे लिरिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Right. I can't just pick up a song which doesn't have good lyrics. Right. Those lyrics I have to emote myself with. That is Exactly. important. Exactly. तो And I think that's the missing factors nowadays. Lyrics are more important. I think कुछ हद तक है, लेकिन अभी मैंने देखा है कि काफ़ी जो टाइम चेंज हुआ है, म्यूजिक इज नाउ बैक. लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, दे आर कंसिडरिंग गुड लिरिक्स in their songs. So I wouldn't say that that we have bad lyrics happening. Right. Because melody में you have to have good lyrics. Right. Like any song जो अच्छा एक romantic गाना है, heartbroken गाना है, Right.
लिरिक्स के बिना मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकते यार। एग्जैक्टली वो जो सवाल था मेरा फेलियर का वो इसलिए था क्योंकि एज यू सेड कि आजकल बहुत सिंगर्स आ चुके हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स डेली रिलीज होते हैं एंड देर आर सो मेनी यंग सिंगर्स एंड फेलियर्स के बारे में जब बात करते हैं, द मोर यंगर द आर्टिस्ट इज, द मोर दे आर प्रोन टू गेट इन डिप्रेशन एंड स्ट्रेस व्हेन इट कम्स टू फेलियर्स और नेगेटिव कमेंट्स। तो वो उनको कैसे डील करना चाहिए इन सब चीज़ों से एंड क्या वो फैक्टर्स है जो उनको और स्ट्रेस करते हैं, डिप्रेस करते हैं इन चीज़ों को लेकर? I think see depression is something which should be completely out of anyone's dictionary or anyone's mind because Right. if you make a song and if the song doesn't do well, it doesn't stop your work, your hard work, right? You have to work But even more harder. sometimes what happens is कि they are Yeah. more keen about success. Success. They are more keen about are we gonna go viral और वो होने वाला है क्या? True. So as you said कि आपके लिए म्यूजिक पहुंचाना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए वायरल होना एंड ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है. So how they should deal with all these things? I think just relax and I think keep it easy. Right. Don't think so much about it. आपने काम कर लिया अपना, बाकी तो पब्लिक व्यू है, मतलब उनका Exactly. होगा कि क्या होता है. बाकी रही like youngsters obviously because they have this peer pressure of looking other artists कि अरे ये रील ट्रेंडिंग में है, Exactly. हमको ये करना है वो करना है. Exactly. But I think they are still very young. They are still learning the whole process. Right. So I think with that process they will definitely come to know how they have to live with it. Right. All I can say is take it easy, just do your hard work, make good songs and try to create something special, Right. which will not make you feel bad about it. I think the world has changed and it has become faster. सक्सेस भी अगर आता है तो वो बहुत फास्ट वे में आता है, फेलियर भी आता है तो वो बहुत जल्दी आता है. ऐसे मोमेंट्स में चीज़ें बदलती रहती है एंड आई थिंक वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल कि फास्टर सक्सेस जब मिल जाता है एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट दे आर लाइक नीचे चले गए. आप इस तरीके इसको कैसे देखते हो? अगर आपको अगर ऐसा इंस्टेंस लेट्स सपोज कि आपके गाने को बहुत सारे व्यूज़ आ गए बट अचानक नेक्स्ट डे वहाँ पे 2-3 नेगेटिव कमेंट्स ऑब्वियसली होंगे. सो आप इस तरीके को कैसे देखते हो, इस चीज़ को कैसे देखते हो आज के दौर में? नहीं, अभी आई थिंक आपने बात की, लास्ट नाइट आई गॉट दिस वन कमेंट विद दिस पर्सन वाज अ ह्यूज फैन ऑफ माय म्यूजिक एंड आई शी वाज अ गर्ल. शी सेड दैट that what's wrong with you, Shail? I mean, this song is not up to the mark. What I heard in Hiriye. See, again, the comparison is not good. Right. I can't make a song like Hiriye. I have to be different with my approach. Right, For a exactly. song. So see, again, that's something which is going on in her mind, right? I mean, Exactly. I can't now go in her mind and start change her thought process. That's impossible for me. But it shows that she has heard my song. She's seen the whole video, but she felt that maybe you could do something like Hiriye. Okay. तो ये मैं इसको नेगेटिव नहीं लूंगा. Exactly. ये It is अलग it's opinion. okay. It's Yeah. okay. I think it's something. And अभी बड़ा ओपन बुक है YouTube. कमेंट्स बहुत ओपन है जहाँ पर आप अपना ओपनली हार्ट बोल सकते हैं. Exactly. So I think but उससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ because I am going to do something which I love. Right. I can't make a Hiri again. I can't make a Rabba Kare again. For instance, any other songs. Right. I have to keep on creating something different because if I go back again in that Hiriye zone and do something like Hiriye, people are even going to say bad about me. Exactly. They'll be like, he copied Hiriye. Exactly. He did something which was in that zone, which I don't want to do. So that's fine. I think हर इंसान की अपनी एक वो है, मतलब अपना एक सोचने का वो है, जरिया है. So yeah. टॉकिंग अबाउट रब्बा करे, आई थिंक जितना मैंने सुना है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू शूट रब्बा करे फर्स्ट एंड लाइक जितना मैंने सुना है उर्वशी वॉज देयर फॉर लाइक 2 days, राइट? हाउ वॉज दैट द शूटिंग प्रोसेस? शूटिंग प्रोसेस वॉज आई थिंक जैसे हमेशा होता है, आई थिंक हर किसी के साथ. राइट. So we have a schedule, we have to finish in our schedule. Right. So we shot the video on 23rd, 24th October. Last month? Last month. Okay, Yeah. okay. And तो उस time she was there. Right. Actually वो काफ़ी दुबई रहती है because Right. she's on a golden visa. Right, right. So she keeps going to Dubai and she has her brother studying in Dubai. Right. उनका घर भी है वहाँ पर. So I think बस 2 दिन का अच्छा शूट था हमारा. We were like we shot. You shot the whole song in 2 days.
इन 2 days एक दिन तो पूरा हमने अपने घर में ही किया मैंने शूट जो हमने दिखाया कि घर में एक ऑफिस का जो हमने सीक्वेंस शूट किया लिफ्ट खुलती है तो वो मेरा घर है वहाँ पर एंड नेक्स्ट डे वी शॉट एट दिस वेरी नाइस आइलैंड कॉल्ड द वर्ल्ड आइलैंड तो वहाँ पर वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के तो हमने एक लेबनीज एक जगह चुनी जहाँ पर शूट किया हमने एक्चुअली वो सारे सेम ही लगते हैं क्योंकि वो पूरा आइलैंड ही है समुंदर तो हर जगह है बट ये था कि एक आई थिंक ओवरऑल आई फील दैट द होल लुक व्हाट वी वांटेड फॉर द वीडियो सो वी हैव जस्टिफाइड विद द लोकेशंस लेकिन 2 दिन में हमने ख़त्म कर लिया था आई थिंक वी फिनिश्ड या लाइक ऑन स्केड्यूल ओके सो जैसे आपने अभी बात की आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड देयर परछाई एंड देयर आर सो मेनी कौन लोग वहाँ पे आपके साथ हमें देखने मिलेंगे जैसे कि रब्बा करे में उर्वशी है कौन है वहाँ पे फॉर द वीडियो मैं अभी एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं लाइक माई टीम स्टार्टेड टॉकिंग टू दिस a very nice face. She's Pooja Bedi's daughter, Alaya. Okay. So I personally want to cast her for my next song, for the next video. But let's see. अभी कुछ reply आया नहीं है उनकी टीम से. So hopefully, but it'll be a known face. I want to work with somebody who's known. You know, it's important. Then what happens? Like the whole overall project becomes, big and वो एक नाम जुड़ जाता है. एक नाम जुड़ता है. And I think वो ज़रूरी भी है, So maybe Rabba Kare will open those doors for me after the longest time. So maybe they will come and they will say, we want to do the other song with Shell. So Baki, let's see. If not, then why not? Take somebody who's new. Exactly. Take somebody who's a good actress, who's fantabulous. Who's we feel that she can do justice to the whole song. मैं उसके लिए भी ओपन हूँ क्योंकि मैंने तो शुरू में हमेशा न्यू कमर्स को ही चांस दिया है एंड आई थिंक आई एम नॉट बीइंग अगेंस्ट न्यू कमर्स आई एम जस्ट सेइंग कि एक वो नोन से क्या होता है कि एटलीस्ट फॉर मी 2-3 गाने अगर मैं नोन को ले लूँ तो ना एक मेरे लिए भी एक जर्नी शुरू होती है एंड देन वंस यू आर देयर एंड वंस पीपल know more about your songs, then you have this open vision. You can start experimenting, with different new faces. We have all like हमने ये भी सुना है कि आपको सलमान खान के साथ भी you want to do something with him. What is it? What's in your mind? सलमान भाईजान तो मेरे बचपन में कहते हैं ना कि वो मतलब मैं कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन उनको देखा है बहुत बारी मैंने. So I remember I was very young. I was like 18-19 years old. I just finished my 12th board exams and we were partying at this club in Delhi in Maurya Sheraton, the club called Ghungroos. So he with Neelam Kothari and all other, the team were there. And he being Salman, he was in 30s and the muscles popping out and I was like, अरे यार काश मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ. Otherwise मुझे बॉलीवुड में एक्चुअली कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं गाने गाऊँ. But for him, I feel that I wanted a song for him. तो जो सुनो गाना है वो एक्चुअली वो गाना वो सलमान भाई के लिए है. तो मुझे लगता है कि उनको बहुत सूट करेगा वो गाना. आई मीन इन हर परसोना सॉरी इन हिज परसोना. सो एंड आई डोंट नो अभी एक बारी मुलाकात हो जाए 10 मिनट दे दे मुझे गाना सुन ले अगर ठीक है अगर नहीं भी होता his blessings yaar. I think I've been admiring him since I was very young and when you manifest about somebody very positively from your heart so I think that dream does come true. I feel that I will meet him, we'll sit one day and we will discuss on music because he has a wonderful knowledge about music. Yeah, exactly. I was gonna say that कि उनके पास भी वो एक eye है music के लिए. बिल्कुल है. Because he's also promoted a lot of new singers. He's promoted new music directors and so he has that sense about music. So let's hope for the best. Let me tell you, like at Pop Diaries we have this thing, like whenever you come to Pop Diaries and you sit on our manifestation couch, there's a manifestation couch in Pop Diaries. So whoever comes, they manifest something, and there has been instances where people have all like actually their manifestations have came true. Thank you. So this is a blessing. So yeah, this is your opportunity to manifest. मैं कर ही रहा हूँ जी आपके सामने. मैं तो बोल दी अपने दिल की बात. Nothing to hide. I think I admire him a lot. And I think he's a fantabulous person by heart. What I know from people. And I think he's
ही इज समबडी दैट अगर उन्होंने एक बार आपके ऊपर हाथ रख दिया अपना, so then you are there, you know, then he will not let you go. And I'm sure it's gonna happen. बस यार, let's see. Okay, so we are gonna end this podcast on a musical note. So there's a game called situational singing. So I'm gonna give you some situations, and you have to say or sing any song that you feel like in ये situation में कौन सा song आप पसंद करोगे गाना. Okay. अपने खुद के गाने मैं कर सकता हूँ? I mean, कोई whatever भी I गाने feel. कर Okay, सकते okay, हैं, ठीक आप है. खुद के भी कर सकते हैं, कोई भी. कोशिश करेंगे जी. या ओके. सो टेल मी, चलो एक अभी हमने बात की है. सो टेल मी, यू आर सिटिंग विद सलमान भाईजान एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट म्यूजिक एंड व्हाट शुड बी इन द बैकग्राउंड, व्हाट म्यूजिक शुड बी इन द बैकग्राउंड. I think the song which when I saw him, it was ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए हाँ जिंदगी में आना सनम. क्या ये गाना माइंड में आता है बस. क्या बात है, क्या बात है. ओके, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स. आई थिंक रब्बा करे यार. हाँ एग्जैक्टली. सो रब्बा करे ऐसा कुछ होवे तेरा दिल मैं बन जावा. This is a song which actually comes क्या instantly. बात है, क्या बात है. आई मीन आई एम लाइक, मैंने जैसे ऑलरेडी बोला है कि ये लूप पे चल रहा है मेरे प्लेलिस्ट में, बट ये एक्चुअली लाइव सुनना लाइक गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन यू आर विद योर फैमिली चिलिंग एट होम. दिल क्या करे. ओके. दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए. तो ये गाने एक्चुअली ऐसे हैं कि जो फैमिली के साथ भी आप गा सकते हैं. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. एंड जैसे मैंने आपको बोला पहले कि आई सॉ यू एंड योर सन प्लेइंग विद डॉग्स, सो दैट मोमेंट. है सनम उम्र भर साथ साथ हम रहे दो बदन क्या एक जान इस तरह हम जिए. तो ये गाना आता है. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर दिस Thank you, म्यूजिकल thank नोट. you, thank you. एंड ऑन दिस म्यूजिकल नोट वी आर गोना एंड दिस पॉडकास्ट, बट प्लीज डू वॉच एंड लिसन रब्बा करे on any of the platforms. जी, It's जी. on YouTube, it's on Spotify, everywhere, right? Correct, correct. Thank you so much. Thank you guys. Thank you.